हमारे देश के प्रधानमंत्री मानने को तैयार ही नहीं कि हमारे पूर्वज बंदर थे। इसी वीडियो के बीच में से अगर मैं आपसे पूछ लूंगा कि देश के शिक्षा मंत्री कौन है तो आधे से ज़्यादा दर्शक झेप जाएंगे, क्योंकि देश को मोदीमय कर दिया गया है। आप सोच रहे होंगे कि अब तक का एंकर पागल हो गया है, इसलिए इस तरह की मूर्खतापूर्वक बातें कर रहा है कि मनुष्य कुछ घंटों पे ही शेर बन जाता है। हमारे पास में ऐसी कला है जिसमें हम इंसानों को कुछ भी बना सकते हैं, तो हमारे देश के टैक्स का कीमती पैसा प्रधानमंत्री को खर्चा करने की क्या जरूरत थी। कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री बांदीपुर के टाइगर रिजर्व सेंटर पर शेर को देखने गए थे। शेर तो वहां दिखा ही नहीं, शायद शेर भी सकते पे आ गया था कि असली शेर कौन है भाई। शायद उस जंगल के शेर ने गोदी मीडिया के द्वारा चलाए गए उस एपिसोड को देख लिया होगा, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों पर लिखा है कि जब शेर ने चीते की बात बताई। अब तो हद हो रहा है भाई, आप चापलूसी करते हैं कीजिए, लेकिन इस तरह से जंगल के शेरों को बदनाम तो ना कीजिए। ये खौफ समाज में जिंदा रहे कि शेर तो शेर होता है भाई, और शेर आप लोगों के बीच घूम रहा है, तो आप ज़्यादा बात ना करें। देश में अभी अमृतकाल चल रहा है, उसी के दम पे हम कह सकते हैं कि भारत पे अभी शेरों के विलुप्त होने का खतरा मिट सा गया है। आने वाला समय कुछ ऐसा होगा कि जिसमें हम भारतीय शेरों को दूसरे देशों पे भी निर्यात कर सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं विश्व पटल पर भारत का नाम काफ़ी ऊंचा होगा। और कहीं ना कहीं जब हम शेरों को निर्यात करेंगे तो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पे भी अथाह वृद्धि होगी। नमस्कार, मैं सुनील शर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश उड़ता तीर। मुगलों के बाद हमारे पाठ्यक्रम से डार्विन के सिद्धांत को भी हटा दिया गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री मानने को तैयार ही नहीं कि हमारे पूर्वज बंदर थे। डार्विन के सिद्धांत के अनुसार बंदरों से मनुष्य बनने के बीच में काफ़ी लंबा समय लगा है। कई हजार सालों की प्रक्रिया के बाद में बंदर मनुष्य बन पाए हैं। लेकिन आज का समय अलग है, क्योंकि देश में अभी अमृतकाल चल रहा है। आज के समय पे कुछ सालों पे, कुछ घंटों पे आदमी मनुष्य से शेर बन जा रहा है। अब तो प्रधानमंत्री को भी डार्विन के सिद्धांत को पुनः पाठ्यक्रम पे ला देना चाहिए। हाँ, थोड़ा एडिट कर सकते हैं कि पहले डार्विन के सिद्धांत पे हजारों साल लगते थे, आजकल कुछ घंटों पे ही हो जा रहा है, कुछ सालों पे ही हो जा रहा है। तो चलिए, अमृतकाल है तो कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए हम अनुरोध भी करेंगे कि उस डार्विन के सिद्धांत को पूरा पाठ्यक्रम पे लाया जाए, जिसका विरोध हमारे देश के वैज्ञानिकों ने भी किया है, जिसके लिए चिट्ठियां भी लिखी गई थी हमारे देश के प्रधानमंत्री को कि आप डार्विन के सिद्धांत को लाइए। ये कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ाया जाना और शिक्षा पिलाना काफ़ी जरूरी है। आप ये सोच रहे होंगे कि हम बार बार देश के प्रधानमंत्री को चीज़ें क्यों बोल रहे हैं, ये तो शिक्षा मंत्री को बोला जा सकता था। लेकिन इसी वीडियो के बीच में से अगर मैं आपसे पूछ लूंगा कि देश के शिक्षा मंत्री कौन है तो आधे से ज़्यादा दर्शक झेप जाएंगे, क्योंकि देश को मोदीमय कर दिया गया है। आप समझिए कि विदेश मंत्री का कार्य भी प्रधानमंत्री करते हैं, रक्षा मंत्री का कार्य भी प्रधानमंत्री करते हैं, कृषि मंत्री का कार्य भी प्रधानमंत्री करते हैं, शिक्षा मंत्री का कार्य भी प्रधानमंत्री करते हैं। तो हम बोले तो बोले किससे? हमें अपनी राय तो उन्हीं के सामने रखनी पड़ेगी जिनके हाथों पे ये पूरी बागडोर है। आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि अब तक का एंकर पागल हो गया है, इसलिए इस तरह की मूर्खतापूर्वक बातें कर रहा है कि मनुष्य कुछ घंटों पे ही शेर बन जाता है। आप यकीन नहीं मानते हैं? आप नहीं मानते हैं तो मैं आपके लिए कुछ वीडियो लाया हूँ। पहले आप इन वीडियो को देखिए, इसके बाद हम आगे की चर्चा करते हैं। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, चंद्र राजा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों हमने कहा कि देश की शिक्षा नीति में फिर से डार्विन के सिद्धांत को लाना चाहिए नहीं लाना चाहिए। ये तो आप ही बताइए। किस तरह से नेता पल भर में इंसान से शेर बन जाते हैं, तो इस तरह से हमारे देश में शेरों की संख्या तो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ये आप ही बता सकते हैं।
लेकिन एक चीज गौर करने वाली है जो आपको देखनी पड़ेगी कि अभी तक महिला नेताओं पे इस तरह के गुण नहीं आए हैं। इस तरह के परिवर्तन का नियम अभी उन पर लागू नहीं हुआ है। तो चलिए अभी हम कुछ बचे हुए हैं, नहीं तो शेरों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाती कि शायद उनको संभालना भारत में मुश्किल हो जाता। हम किसी खास पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, अमूमन इस तरह के शेर हर पार्टी में पाए जाते हैं और कहीं ना कहीं पार्टियां भी ऐसे शेरों को संरक्षित करती हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा और निश्चित तौर पर देखा होगा क्योंकि देश की पूरी मीडिया का फोकस वहीं पर था कि नामीबिया से 8 चीतों को मध्य प्रदेश लाया गया, भारत लाया गया और उनका खर्चा करीब करीब 96 करोड़ था। 96 करोड़ के बाद 50 करोड़ अलग से भी इंडियन ऑयल ने उनको और दिए। तो बताइए, जब हमारे देश में इतने सारे शेर हैं, इतने सारे शेर बनते जाते हैं, हर दिन बनते जाते हैं, तो हमें चीते लाने की क्या जरूरत है? थोड़ा सा चेंज कर देना था। देखो देखो शेर आए के बदले देखो देखो चीता आया, तो हमारे इतने पैसे बच जाते ना। इतने पैसे तो बचते ही बचते, तो कम से कम हमारे पास शेर भी हो जाते, हमारे पास चीता भी हो जाते। और कहीं ना कहीं जब हमारे पास में ऐसी कला है जिसमें हम इंसानों को कुछ भी बना सकते हैं, तो हमारे देश के टैक्स का कीमती पैसा प्रधानमंत्री को खर्चा करने की क्या जरूरत थी? आपको पता होगा कि शेरों को भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक पिंजड़े वाले के शेर होते हैं और एक जंगल में घूमने वाले शेर होते हैं। पिंजड़े वाले शेर जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फी लेने के काम आते हैं, तो कहीं ना कहीं मनुष्य के जीवन पर उनका उतना ज़्यादा प्रभाव तो पड़ता नहीं है। और जो जंगल के शेर हैं वो काफ़ी खतरनाक होते हैं, या तो वो इंसानों का शिकार कर लेते हैं या तो इंसान उनका शिकार कर लेता है, तो कहीं ना कहीं वो भी घातक होते हैं। तो सबसे पहले ऐसे नेताओं को बताना चाहिए कि वो कौन से कैटेगरी के शेर हैं, वो पिंजड़े वाले शेर हैं या जंगल वाले शेर हैं। अगर शेर है तो इंसानों की बस्ती में क्या कर रहे हैं? हमारे देश पे टाइगर रिजर्व सेंटर बनाए गए हैं और एक नहीं कई बनाए गए हैं, तो वो कम से कम वहां पर रहते, इंसानों को भी खतरा नहीं होता, इंसान भी सुरक्षित, शेर भी सुरक्षित। कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री बांदीपुर के टाइगर रिजर्व सेंटर पर शेर को देखने गए थे। शेर तो वहां दिखा ही नहीं। शायद शेर भी सकते पे आ गया था कि असली शेर कौन है भाई, जो उस एसपीजी सुरक्षा के बीच पे गाड़ी पे घूम रहा है, क्या वो शेर है या जंगल पे जो मैं घूम रहा हूं या मैं शेर हूं? शायद इसी कंफ्यूजन में शेर असली शेर के सामने नहीं आया। अब आप देखिए गोदी मीडिया पे किस तरह से प्रचार किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। शायद उस जंगल के शेर ने गोदी मीडिया के द्वारा चलाए गए उस एपिसोड को देख लिया होगा जिसमें बड़े बड़े अक्षरों पर लिखा है कि जब शेर ने चीते की बात बताई। अब इस वीडियो को भी थोड़ा देख लीजिए। अब तो हद हो रहा है भाई, आप चापलूसी करते हैं कीजिए, लेकिन इस तरह से जंगल के शेरों को बदनाम तो ना कीजिए। और सबसे बड़ी बात कि जंगल पे शेर नहीं दिखा तो गाड़ी के ड्राइवर मधुसूदन को दोषी मान लिया गया। बोला गया कि मधुसूदन सही रास्ते पे नहीं ले गया। अब जब शेर आया ही नहीं, असली शेर को देख के जंगल का शेर भाग गया, अब भाई मधुसूदन क्या करता? वो खुद असली शेर के साथ बैठा हुआ था। उसकी तो हालत वैसे भी पतली रही होगी कि ना जाने कब कोई शिकार कर ले। उसके साथ साथ में उस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन को भी रद्द करने की मांग कर डाली जिसमें प्रधानमंत्री घूम रहे थे। इसीलिए मैं कहता हूं कि अब कुछ ज्यादा हो रहा है। आपको तो पता ही होगा कि जब प्रधानमंत्री किसी रास्ते से गुजरते हैं, जिस गाड़ी से गुजरते हैं, उसकी सुरक्षा की पूरी जांच कर ली जाती है। तो ऐसा तो है नहीं कि गाड़ी खराब रही होगी। अब अगर शेर नहीं दिखा तो उस गाड़ी की क्या गलती है? हमने तो आपको पहले ही बताया कि असली शेर को देख के जंगल का शेर डर गया। वो समझ ही नहीं पाया कि सामने आने पे कैसा रिएक्शन दिया जाएगा, और कहीं कंपेयर कर दिया गया तो जंगल के शेर को कहीं शायद आत्महत्या न करना पड़ जाए। इस कारण से शेर भी नहीं आया, उसे भी अपनी जान प्यारी है भाई। तो आपने समझा कि किस तरह से हमारे देश पे मनुष्य शेर बनते जा रहे हैं और शेर शर्मिंदा होकर जंगलों पे छुपते जा रहे हैं। तो क्या आपका भी यही मानना है कि आने वाले समय पे हम कुछ दिनों बाद शेरों का निर्यात विदेशों पे कर सकेंगे, हमारी विदेशी मुद्रा भंडार पे तेजी से वृद्धि होगी और हमारे नेता इसी तरह से कन्वर्ट होते रहेंगे और कहीं ना कहीं टाइगर रिजर्व सेंटर की शोभा बढ़ाएंगे? जब कभी किसी नेताओं पे कुछ आरोप लगता है, जब किसी नेता को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना होता है, तो अकस्मात वो है आदमी से शेर बन जाता है कि एक खौफ समाज में जिंदा रहे कि शेर तो शेर होता है भाई, और शेर आप लोगों के बीच घूम रहा है, तो आप ज़्यादा बात ना करें, आप ज़्यादा ना सोचें, वरना शेर को शिकार करने का शौक तो होता ही है। नमस्कार, मैं सुनील शर्मा। जय हिंद।